हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का अपनी होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे इचिंग यानी खाज खुजली के बारे में, इसके कारण और सिम्टम्स और वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप इचिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इचिंग भयंकर सताने वाला संक्रमण है। घर के एक व्यक्ति को यदि यह रोग हो जाए तो इसका संक्रमण पूरे घर के सदस्यों में फैल जाता है। इस रोग को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके बीच या सामान्य बोलचाल में इसे खाज खुजली अथवा खारिश के नाम से जाना जाता है। खुजली के रोगी का कपड़ा पहनने या उसके संपर्क में आने से सारा कोप्टी स्कैबी नामक बैक्टीरिया स्वस्थ मनुष्य की त्वचा में चला जाता है और उसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी नष्ट करके त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ उत्पन्न कर देता है, जिनमें बहुत तेज खुजली होती है। खुजलाते खुजलाते रोगी अपनी त्वचा खुरच लेता है। बार बार खुजलाने से नाखूनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह संक्रमण हो जाता है। अब बात करते हैं इचिंग के कारणों की। ऐसे बच्चे जो गंदगी में अधिक खेलते हैं उन्हें इचिंग का रोग हो जाता है। यह रोग गर्मियों में स्किन पर पसीना जमा होने पर अधिक पाया जाता है। जो लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते उन्हें यह रोग अधिक होता है। रोगी के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति को भी इचिंग का रोग हो जाता है। लीवर और किडनी की गड़बड़ी के कारण भी यह रोग होता है। अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो तो स्वस्थ व्यक्ति को इचिंग का रोग हो जाता है। कैंसर के कारण भी इचिंग का रोग होता है। महिलाओं में पीरियड की गड़बड़ी के कारण भी खाज खुजली का रोग हो जाता है। पाचन क्रिया की गड़बड़ी भी इस रोग का मुख्य कारण है। थायराइड ग्रंथि संबंधी रोग के कारण भी खाज खुजली की समस्या हो जाती है। जिन लोगों को पीलिया की शिकायत है उन्हें भी खाज खुजली का रोग हो जाता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी इचिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता की कमी, पौष्टिक आहार की कमी, डायबिटीज आदि रोगों में खाज खुजली का प्रकोप अधिक होता है। पालतू जानवरों जैसे कुत्ते से खाज खुजली उसी भाग में ज़्यादा होती है जहां जानवरों को लिया जाता है। खाज खुजली का रोग संपूर्ण शरीर पर कहीं भी हो सकता है। रोग अधिकतर कॉलर बोन के नीचे वाली त्वचा पर आक्रमण करता है। शरीर के ऊपर वाले हिस्से इस रोग से अधिक प्रभावित होते हैं। इसमें कोहनी के अंदर वाला भाग, बगल के नीचे वाला भाग, कलाई के जोड़ और उंगलियों की दरारें प्रभावित होती हैं। खुजली से प्रभावित स्थान पर खारिश वाले दाने होते हैं। इनमें हल्के घाव, खरोच और सूजन, एक्जिमा भी हो सकता है। खुजली मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सूखी खुजली और गीली खुजली। सूखी खुजली में कोई फुंसी नहीं होती। अगर फुंसी होती है तो उसमें किसी तरह का कोई पदार्थ नहीं निकलता। इसमें खुजली इतनी तेज होती है कि रोगी खुजलाता खुजलाता बेहाल हो जाता है, यहाँ तक कि रोगी स्वयं अपने ही शरीर की त्वचा को आवेश में आकर छील लेता है। रोगी को खुजलाने में विशेष मजा आता है। रोगी ने खुजलाए तो त्वचा पर सुरसुराहट अनुभव होती है, जिसके कारण रोगी खुजलाने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ रोगी जोश में आकर इतनी जोर से खुजला लेते हैं कि त्वचा पर खून निकल आता है और धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गीली खुजली में एक प्रकार का द्रव निकलता है। यह द्रव फुंसियों से बहता है और जहाँ जहाँ फुंसी नहीं है वहाँ लगातार रोग को आगे बढ़ाता है। यह द्रव जहाँ जहाँ लग जाता है रोग वहीं फैल जाता है। ये फुंसियाँ देखते ही देखते पूरे शरीर को घेर लेती हैं। अब बात करते हैं इचिंग के सिम्टम्स की। रोग के सिम्टम हाथ पैर की उंगलियों के बीच में दिखाई देते हैं। शुरू में हाथ और उंगलियों के बीच में छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं। फुंसी निकलने में उनमें अत्यधिक खुजली होती है। रोगी की त्वचा पर सुरसुराहट अनुभव होती है। खुजली के कारण रोगी को खरोचना पड़ता है, जिसके कारण शरीर के अन्य भागों में भी खुजली हो जाती है। खुजली रात के समय अधिक होती है। अधिक खुजलाने से त्वचा पर घाव भी हो जाते हैं। खुजलाने के कारण रोगी की त्वचा छिल जाती है। छिले हुए भाग पर सूजन आ जाती है और त्वचा पर लाली उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं इचिंग के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से आप इचिंग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। होम्योपैथी के अनुसार खुजली शरीर के किसी अंदरूनी समस्या का बाहरी लक्षण होता है। होम्योपैथिक दवाई खुजली के अंदरूनी कारण को ठीक करती है, जिससे खुजली अपने आप ठीक हो जाती है। ये दवाई व्यक्ति के लक्षण के आधार पर दी जाती हैं, इसलिए उसकी समस्या को ठीक करने के लिए यह सबसे असरदार तरीका है। पहली मेडिसिन है डोलिकस 30। ये वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर सारे शरीर पर बिना दानों के साफ त्वचा पर बहुत तेज खुजली हो, खुजली अधिकतर कंधे, कोहनी, घुटनों और बालों वाली जगह पर अधिक हो, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना 30। रोगी की त्वचा में ड्राइनेस अथवा सूखापन रहता है, जिस कारण रोगी की त्वचा फट जाती है। खुजली बिस्तर में लेटते ही अधिक हो जाती है
और खुजलाने के कारण रोगी की त्वचा से खून निकल आता है और त्वचा दुखने लगती है। रोगी की उंगलियों की त्वचा भी फट जाती है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30। अगर रोगी की त्वचा पर ड्राइनेस अथवा सूखापन हो, जिस कारण रोगी को बहुत तेज खुजली हो और खुजली के साथ जलन हो, घबराहट, चिंता और बेचैनी के साथ खुजली हो, ठंडी हवा में रात के समय और नम मौसम में खुजली बढ़ जाए और गर्मी से खुजली में राहत मिले, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है मेजोरियम 30। त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें पस निकलता है और पपड़ी जम जाती है। रोगी एक जगह खुजलाता है तो दूसरी जगह खुजली शुरू हो जाती है। यह इस औषधि का मुख्य लक्षण है। रोगी जहाँ खुजलाता है वहाँ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। रोगी के बिस्तर में जाते ही खुजली शुरू हो जाती है। अगर रोगी गर्म पानी से नहाए तो खुजली और अधिक बढ़ जाती है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। यह खुजली की मुख्य औषधि है। रोगी को बहुत तेज खुजली होती है, त्वचा छिल जाने तक रोगी खुजलाता रहता है। खुजलाने के बाद रोगी को बहुत तेज जलन होती है। खुजली शाम के समय, रात में, बिस्तर में जाने के बाद और गर्म कमरे में बढ़ जाती है। नहाने के बाद खुजली और अधिक होने लगती है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पर डालनी चाहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।